हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली से बात करूंगी कि जो इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। देखिए, कूड़ा फेंकना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं भी फेंकती थी, ऐसा नहीं है, पहले मैंने भी फेंका। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बताती हूँ कैसे भगवान रोकते हैं। वो क्यों बुरी बात है, कूड़ा इधर उधर फेंकना क्यों बुरी बात है, और कैसे अगर आप भक्त हो भगवान के और आप ये हरकतें कर रहे हो तो आपको भगवान कैसे रोकते हैं, उस चीज़ से कैसे बचाते हैं। मुझे भी बचाया बाबा ने। तो क्या हुआ कि मैं, मेरे सामने ही मतलब लोग कूड़ा फेंकते थे, मैं भी फेंकती थी, और मतलब 5-6 महीने तक ऐसे डेली रूटीन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर अचानक से बगल में एक भैया आए, उनका घर था, तो वो कहने लगे कि आज से यहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। तो मैंने सोचा कि ये फालतू में क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न मुझे भी नहीं समझ आया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो फेंकेगा अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सबको उल्टा सीधा वो थोड़ा गलत वर्ड बोल देते थे। लेकिन हमने एक बार में, हमसे बोले कि तुम लोग तो पड़ोसी हो, तुम लोग मत फेंकना। मैंने कहा ठीक है, हम लोग नहीं फेंकते थे उसी दिन से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो है हम गाड़ी वाले को बोल देंगे, कूड़े वाली गाड़ी आएगी उसमें कूड़ा देना। तो हम लोग मतलब चलो एग्री हो गए कि चलो सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी लोग तो नहीं सुधरे, लेकिन हम सुधर गए। तो बाद में समझ आया कि आखिर में ये क्यों हुआ। देखिए, पहली बात तो, अगर आप कूड़ा फेंकते हो, 100 रुपये लेता है महीने का, ज़्यादा नहीं है। अगर आप कूड़ा फेंकते हो तो जब वहाँ कूड़ा फेंका जाएगा तो जो हमारी बेचारी जो गायें हैं, गऊ माता हैं, जिनको हम माता बोलते हैं, उनको एक पद दिया गया है कि हमारी गऊ माता है। बस माता बोल के माता नहीं बनती हैं, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। सोचो आपकी वजह से, जैसे मैं कूड़ा फेंकती थी तो पता है क्या होता था, उस पर कभी सड़े खाने भी होते हैं, बासी खाना इंसान फेंक देता, वो भी तो वो खाती हैं, प्लस वो कूड़ा खाती हैं, पॉलीथीन खा जाती हैं। वो गौ माता ऐसा था कि यहाँ ढेर सारी गौ माता आती भी हैं, ढेर सारी गायें आती हैं। तो सोचिए वो उनके अंदर जाता है, जब वो खाएंगी तो उनके अंदर जाएगा। प्लस सोचिए बच्चों के डायपर वहाँ फेंके जाते हैं, उसमें कभी पोटी लगी रहती है, बाथरूम उसमें रहता है, और वो ऐसे ही लोग फेंक के चले जाते हैं। जब वो गौ माता खाएंगे तो क्या होगा, उनके पेट में इन्फेक्शन होगा, उससे उनकी जान जा सकती है। ये इंसान कोई नहीं समझता। दूसरी बात, सैनिटरी पैड होता है औरतों का, वो भी तो उसी में फेंका जाता है, कूड़ेदान में। उस पर अपने घर तो कोई नहीं रखेगा, मतलब ये सब कूड़े में ही, वेस्ट ही तो है ये सब। तो जब उसको फेंकते हैं तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान है। मतलब डॉगी वगैरह आते हैं, उसमें से सड़े सड़े खाने खा लेते हैं। और जब कूड़े में इंसान, जब कूड़े वाली गाड़ी को जब देता है कूड़ा, तो उसमें सारे गंदे चले जाते हैं, गंदे कूड़े। और जो आपका असली खाना है, प्योर खाना है, शुद्ध है थोड़ा, उसको आप वहाँ रख दोगे तो उसको गाय या डॉगी खा लेंगे। तो इसीलिए नहीं फेंकना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आई कि अच्छा, बाबा का ये साइन था। तो मुझे मेरे हनुमान बाबा हर जगह मुझे अलर्ट करते हैं, किसी भी वे में, किसी भी, वो मेरे गुरु बन जाते हो, मेरे पिता बन जाते हो, मेरे भाई बन जाते हैं, हर रूप में मुझे वो सपोर्ट करते हैं। और मुझे अंदर से इंट्यूशन भेजते हैं कि बेटा ये गलत है, और मैं समझ जाती हूँ। तो भक्ति का ये फ़ायदा होता है, और प्लस कूड़ा ना फेंकने का ये रीज़न होता है। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते और फेंकते रहते हैं। तो इससे आप बचें। अगर आपको थोड़ी सी दया करनी है गऊ माता पे, तो इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप अगर कूड़ा फेंकेंगे तो इससे नुकसान किसी का नहीं है। और प्लस ये है, नुकसान आपका भी है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ किसी का नहीं है आपका। पूछो कैसे, जब उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं फिर क्या होता है, इन्फेक्शन। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह आएंगे। अरे कूड़ा जहाँ आप फेंकोगे उससे बैक्टीरिया वगैरह जब बनेंगे उसमें, तो सड़ेगा तो फैलेगा ना, तो उससे आपके पास भी तो बीमारी आएगी। ऐसा नहीं है, वो हवा दौरा तो आएगा आएगा, कभी इंसान सांसों की बीमारी हो जाती है, बहुत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे सुरक्षित हो, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं समझ पाता, वो फेंकते हैं। और क्या होता है, उनको लगता है कि हम थोड़ी ना बीमार हैं, वो तो गाय बीमार है, जानवर बीमार है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा साइन था, बहुत बड़ी कृपा थी, बाबा ने मेरी आंखें खोली। और आप लोग भी इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये जाने ना अनजाने एक पाप बन जाता है, क्योंकि उसमें गौ माता की जान भी जा सकती है, क्योंकि बहुत गंदा कचड़ा खा लेती हैं गौ माता। तो इससे बचें और अच्छे कर्म करें, भगवान की पूजा पाठ करें, भक्ति करें, तो अपने आप आपके अंदर गुण आने लगेंगे, अवगुण से आप दूर रहेंगे। जय श्री राम, जय नीम करो।